नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का अगला एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 कर चुके हैं। ग्राफी विधि से हम लोग किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वैल्यू को, ग्राफ में हम किसी भी समीकरण युग्म को कैसे दर्शाते हैं, कितने तरह से वो कट कर सकते हैं लाइन, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। इसमें भी वही चीज करना है कि ग्राफ पेपर के थ्रू अब हमें बताना है आंसर क्या होगा। मैंने तो आपको 3 चीजें बताई थी। जब भी ग्राफ की बात आती है तो ग्राफ में आपको 3 चीजें याद रखना होता है कि 2 हमारे पास समीकरण दिए होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन हमारे पास रहा करते हैं। इसमें हमने ये देखा था कि कभी भी अगर पहली कंडीशन ही बनती थी कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आता है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हमने देखा था कि रेखाएं जो होती थी क्या होती थी, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती थी। क्या करती थी? प्रतिच्छेदित करती थी, प्रतिच्छेदित करती थी, ठीक है ना। और वो भी इसका एक हल सिर्फ निकलता था। इसके हल कितने होते थे? एक हल निकलता था, एक हल होता है, ठीक है ना। और हमने एक चीज इसमें और डिस्कस कर लिए थे कि इस सिचुएशन में क्या होता है, इसके जो होते हैं वो होता है कि नहीं होता, क्या बोलते हैं, संगत हल। इसके जो होता है संगत हल निकलते हैं या नहीं निकलते? तो बिल्कुल संगत हल उसे कहते हैं कि जो कम से कम एक पॉइंट पर कट करे लाइन, एक लाइन पे कट करे, यानी कि जब भी एक लाइन ये हो गई तो संगत हल का मतलब कि जहां पर वो दोनों कट कर सकते हैं उसे हम संगत हल कहते हैं। तो इसका संगत हल निकलता है। तो जब भी इस सिचुएशन में आती है लाइन तो हमारा उसका संगत हल निकलता है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन हमने सीखा था कि कभी कभी ये सिचुएशन बन जाती थी कि हमारे पास दूसरी सिचुएशन ये होती थी कि कभी कभी a1 अपान a2 जो होता था वो इक्वल आ जाता था b1 अपान b2 के, लेकिन अगला जो होता था c1 अपान c2 उसके इक्वल नहीं आता था। तो इस सिचुएशन में रेखाएं क्या हो जाती थी? समानांतर हो जाती थी। क्या हो जाती थी? समांतर हो जाती थी। और इस सिचुएशन में जब समांतर होंगी रेखाएं तो एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे, तो क्या ये दोनों कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो इसके जो होते हैं असंगत होती है। क्या होती है? असंगत हल, असंगत हल, यानी कि इसका हल जो होता है मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिलता इसमें कि ये दोनों लाइन कहीं कट करें, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट बच्चों ये होता था इसमें कि कभी कभी तीनों बराबर हो जाता था कि a1 अपान a2 निकाले और b1 अपान b2 निकाले और वो जो है कि c1 अपान c2 निकाले, तो तीनों बराबर आ जाएंगे। जैसे a1 अपान a2 किया तो 1/2 आया, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो इस सिचुएशन में रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती हैं। क्या होती हैं? संपाती होती हैं, यानी एक लाइन एक के ऊपर होती है। जैसे एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। तो ये संपाती होती है और इसमें कितने हल होंगे? हर पॉइंट पर ये लाइन पर सेम है, तो इस वजह से क्या होगा, ये लाइन जो होती है इसके अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं? अनंत हल। इसके हलों की संख्या निश्चित नहीं है कितने, हर पॉइंट पर, क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन जाती है तो हर पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को टच करती हैं, जिसकी वजह से इसके जो होते हैं इनफाइनाइट हमारे हल होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक हल होता है जब भी ये सिचुएशन बनेगी। इस सिचुएशन में a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल हो लेकिन c1 अपान c2 इक्वल ना हो तो वो समांतर होती है, तो एक भी हल नहीं मिलते उस सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में हमको संपाती होती हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछेगा आपसे कि बताओ ये रेखाएं संपाती हैं या फिर संगत हल होंगी, असंगत हल होंगे। कहेगा संपाती हैं या फिर हमारी असंगत हैं। तो इस सिचुएशन में वो कहा करेगा कि आपका एक हल होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, एक हल होगा, तभी उसमें x और y का वैल्यू निकालो। तो जब ये सिचुएशन बना करेगी, पहले चेक करना होगा हमें दोनों इक्वेशन को। अगर ये सिचुएशन बन रही है कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है तो वो जो होगा उसके हल निकाल लेंगे x और y के, क्योंकि वो इसका एक हल निश्चित निकल आएगा। लेकिन जब हम निकालेंगे a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों इक्वल हो जाएंगे तो सिचुएशन में हल निकाल ही नहीं सकते कितने हल होंगे, इसलिए इस सिचुएशन में हल नहीं निकलवाता है। ये सिचुएशन में तो हल निकलेगा ही नहीं, सिर्फ यही एक कंडीशन हुआ करती है जिसमें निकालना पड़ता है हल। तो हमें पहले चेक करना होगा कि आखिर इसका एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा। कि पता लगा ये वाली कंडीशन हो, सॉल्व करते चले गए दोनों इक्वेशन को, ये वाला बन गया हमारे पास तो निकलेगा ही नहीं हल, ये बन गया तो इनफाइनाइट निकलेंगे हल। तो इस सिचुएशन में हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, ये वाले को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए वो एग्जाम में या क्वेश्चन में यही वाले को निकलवाया करे, कहेगा प्रतिच्छेदित करेंगी तभी आप एक्स और वाई का वैल्यू बताओ, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं। तो हमारे पास 3.2 प्रश्नावली 2 हम लोग इतने बात करते हैं कक्षा 10, ठीक है ना। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले में भी हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हैं। कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों के लिए एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगी संख्या में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी उसने कहा कि जो प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रही है, उसमें जो भाग लिए हैं कक्षा 10 के बच्चे हैं। और कितने बच्चे हैं टोटल? 10 बच्चे हैं। अब उसने ये कहा कि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्या है कि लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 अधिक हैं। तो एक काम करते हैं, मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा यहाँ पर द्विघात समीकरण, रैखिक युग्म समीकरण पढ़े हैं, तो इसका मतलब 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, क्या मानेंगे? लड़कों की संख्या बराबर कितनी है? यह है। तथा लड़कियों की संख्या बराबर y मान लेंगे। फिर उसने लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार से बच्चों ये कहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी थे। इसका मतलब कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर के 10 थी ना, नहीं समझा? उसने कहा ना कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की, है ना, ये कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि लड़कों लड़के ही हैं, तो दोनों का सम 10 दिया है। फिर कहता है अगली कंडीशन में कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं, लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं। दूसरी कंडीशन, तो यहां से हम पहले ग्राफ पेपर में बनाना है ना। देखो ना क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कहता है संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर लिखा ना निम्नलिखित समस्याओं को समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। एग्जाम में अगर आता है ग्राफी विधि से हल कीजिए तो आपको ग्राफ बनाकर हल करना होगा x और y का वैल्यू। अगर नहीं कह रहा, सिर्फ ये क्वेश्चन दे दिया, ये नहीं लिखा है, तो आप कोई भी मेथड लगाकर कर सकते हो, क्योंकि इसको सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं जो कि आप कक्षा 8 में भी जानते हो, वो भी मेथड लगा दोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन इसने यहाँ पर ग्राफी विधि बोला है, तो हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और इक्वेशन को बनाने के लिए मैं वही कर रहा हूं। अब आइए, तो मुझे जब भी ग्राफ बनाना होता है तो मुझे क्या करना होता है, निकालना पड़ता है वैल्यू। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आओ निकाल लेते हैं x और y का वैल्यू, क्या बड़ी बात है। आइए, हमने ये ऐसे बनाया। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर y है। अब अगर मैं x का वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y बराबर 10 आ जाएगा, और अगर y की जगह में 0 रख दूंगा तो x बराबर 10 आ जाएगा। बन गया एक, ओके। इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर लिखेंगे क्या, द्वितीय शर्तानुसार उनसे क्या कहा था कि जो लड़कों की संख्या है, क्या कहा था कि लड़कों और लड़कियों, यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक है ना, यानी जो लड़कियां हैं, लड़कियां क्या है, y हैं, वो लड़कों से 4 अधिक हैं, लड़कों से 4 अधिक, यही हुआ। यानी अगर लड़के x तो हैं तो लड़की उसमें से 4 ज्यादा हैं, तो यही तो बनेगा ना भाई, लड़कियां जो है लड़कों से 4 अधिक हैं, लड़कों को हमने x माना तो x से 4 ज्यादा है ये। अब हम इसको इधर लाते हैं या इसको उधर ले चलो, क्योंकि x माइनस वाई के फॉर्म बनाता है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो ये x हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, इक्वल टू मैं इसको उधर भेज रहा हूँ, 4 को इधर ला रहा हूँ तो माइनस का 4 हो जाएगा जी, ठीक है ना, ओके। अब इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ग्राफ बना देना इस तरह से, नहीं पता कैसे चलेगा, ये लो हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पर लिख दिया x है, यहाँ पर लिख दिया y है। अब हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रख दिए। अगर हमने y बराबर 0 रख दिया ये पूरा 0 तो x बराबर -4 आ जाएगा, आएगा। और अगर मैं x बराबर 0 रख दूं, x बराबर 0, ये लो, अगर मैंने x बराबर 0 रख दिया तो y माइनस वाई बराबर -4 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। ये बात समझ नहीं समझाई, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? अब इसे हमें ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है, अब इसी को हमें ग्राफ पेपर के थ्रू बता देना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए, ग्राफ पेपर बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर पता होना चाहिए। ग्राफ पेपर आप ऐसे बनाओगे, डाटा आपके पास रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर मान लेना 0 है, 0 मानने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ले लेना थोड़ी थोड़ी दूर पे 1 है, यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इधर भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इधर -1, -2, -3, -4, -5, इधर 1 है माइनस का, -2, -3,
-5, ठीक है ना। यहां तक करने के बाद आपको अब ध्यान देना है बच्चों कि उसने पहली लाइन क्या पूछा है, इसको पहली लाइन ट्राई कर लीजिए। x में 0 लोगे तो y में 10 जाना पड़ेगा, x में 0 तो y में 10, अरे बाप रे 10 जाना पड़ेगा, यानी कि ऊपर भी और जाना पड़ेगा। यहाँ पे 6, ये 7 और ऊपर ये 8, ये 9, ये मान लो यहाँ पर 10 है। तो ये जो पॉइंट हो गए क्या होगा 0,10, क्या होगा 0,10, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा हम गहरा कर देते हैं ये, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था 10,0 यानी x में 10 जाओ, यानी मान लो यहाँ पर ये 9 है, आगे 10 आएगा यहाँ पर। तो ये जो होगा पॉइंट ये क्या होगा 10,0, ये पॉइंट जो होगा वो होगा 10,0। अब इन्हीं दोनों को मिला दो पहले, तो ऐसे मिलाते हुए हम लाइन खींच देंगे, ये ऐसे जाएगी लाइन। आपको समझ में आया। इस लाइन का नाम भी आप लिख सकते हो, आप इस लाइन का नाम भी लिख देना, लाइन x प्लस वाई बराबर 10 था, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरी लाइन में x बराबर 4 लेना है माइनस का, x बराबर माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 यहाँ पर, ये माइनस का 4 होगा, ठीक है ना। तो x में -4 y में 0, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है x में आपको 0 लेना है तो y में 4 तक जाना पड़ेगा, x में 0 तो y में 4, ये है, यही होगा ना 0,4, तो 0,4 ये हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाते हुए हम लाइन इस तरह से खींच देंगे, ये। तो जब इस तरह से खींचोगे बच्चों इस लाइन को तो ऐसे कुछ लाइन जाएगी, तो जब ऐसे आपकी ये लाइन जाएगी तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट पे कट करेगा। तो ये जो पॉइंट कट करेगा ना वो जो होगा इधर से आपका 7 पे कट करेगा, और इधर से 7 या 3 7 पे कट करेगा, क्योंकि इधर देखो लमसम 3 पे कट कर रहा है। तो ये जो होगा आपका जो पॉइंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे 3, और उधर से लमसम 7 में देखो कट कर रहा है ना, तो 3 7 जो हो जाएंगे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से इस वैल्यू को निकालना है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। बताइए आपको कहीं पर दिक्कत हुई हो तो बता सकते हो, ठीक है ना। अब x बराबर 3, यानी लड़के जो है वो 3 है और लड़कियां जो है वो कितनी है 7 है। अब उसने जो क्वेश्चन में कहा था कि लड़कियां जो यहाँ पर y 7 जो है वो लड़कों से 3 + 4 करोगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना। जब आपको ये चीज समझ में ना कहाँ पे कट करेगा तो आपको इसको सॉल्व कर लेना प्रतिस्थापन विधि से, तब बता देना, लेकिन इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब आप इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके बनाओगे तो आपका आंसर सही आएगा, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट एकदम एग्जैक्ट चाहिए, उसके लिए आपके पास ये पर्याप्त डाटा होना चाहिए, एकदम सही सटीक, एकदम सही लाइन खींचोगे तभी एग्जैक्ट डाटा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे, ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य इतना है। वही काम करना पड़ेगा कि पेंसिल को मानना पड़ेगा, तो मान लो एक पेंसिल का मूल्य, जब दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है, रुपए लगा देना, तथा एक पेंसिल थी और एक क्या थी कलम का मूल्य। तो यहां पर कलम का मूल्य मान लेते हैं, एक कलम का मूल्य इक्वल टू y रुपीज, ठीक है ना। अब यहां पर प्रथम शर्तानुसार लिख देना, प्रथम शर्तानुसार कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो एक रुपए की है तो 5 कलम कितने की होगी 5x की, और एक कलम x y रुपीज के, 7 कलम y रुपीज के, तो कहता है 50 रुपए बनता है। ये तुम्हें गाड़ी एक डाल दो। यहां से भी आपको क्या करना होगा, इस तरह से इक्वेशन बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। अभी लिख देते हैं, यहाँ पे x यहाँ पे y, अभी इसको भरते हैं, ठीक है ना। उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार जो कह रहा था उसको यहाँ पे बनाओगे, द्वितीय शर्तानुसार उसने क्या कहा था, देखो आगे उसने कहा था जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल होगी तो एक पेंसिल x की है तो 7x और प्लस 5y, तो कितने रुपए की पड़ जाती है, तो कहता है कुल 46 रुपए देना पड़ता है, कितना 46 रुपीज। तो यहाँ पर लिख देंगे 46 रुपीज, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर इसको 2 डाल देना। अब यहाँ पर भी आपको मानना पड़ेगा x और y का वैल्यू कुछ भी, और यहाँ पर आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पर सोचो हम कितना मान लें, x इसको तो 0 मान लो, पहले सिचुएशन में y को 0 ले लो, तो जब ये 0 हो जाएगा तो 5x बराबर 50, 5 उधर जाएगा, 5 धाम में 50। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, पहली सिचुएशन में हमने मान लिया कि x बराबर 0 होगा तो y इतना आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ क्या। अब एक कंडीशन और कर सकते हैं, अगर मैं x को 3 मान लूं, देखो x को 3 मान लिया,
x को 3, तो 5 दिया 15 होता है, 15 जाएगा तो इसमें से घटाओगे 50 से 15, 50 से 15 घट जाएगा तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3, 35 है ना। तो 35 घटाओगे और 7 × 5 35 होता है, तो y बराबर 5 आए, 3 बार 5 आ जाएगा। ये बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो क्या यहाँ तक, आ जाएगा ना। उसके बाद आपको कुछ ऐसा ही नंबर मानना है, तो अगर हम इसको y को 0 मान लेते हैं, y 0 ले लिए, तो अगर ये 0 हो गया तो 7 उधर जाएगा तो 46 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी 46/7 आएगा x, है ना, क्योंकि x बराबर, और अगर मैं x बराबर 0 ले लेता हूँ, x बराबर 0 तो 5y बराबर 46, तो y इधर जाएगा तो 46 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा जी। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, इसी चीज को आपको डाटा में रिप्रेजेंट कर देना है, बस हो गया। यहाँ पर जब आप बनाओगे इसको, तो आपको यहाँ पर डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जब खींचोगे इस लाइन को, तो देखो पहले इसको x बराबर 10 जाएगा, तो मान लेते हैं कि x में 10 यहाँ पे कहीं होगा, मान लेते हैं ये 10 होगा, 10,0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3 5 लेना है, तो यानी कि इसमें 3 जाएगा, x बराबर 3 y बराबर 5, तो यहाँ से 3, ये मान लेते हैं 3 है, ये 5 है, तो यहाँ पर कहीं 3 और 5 आएगा, है ना। तो इन दोनों को ऐसे मिलाते हम लाइन खींच देंगे, नहीं खींच देंगे, बताओ 3 5 का मतलब कि कहाँ पे पॉइंट आएगा, यहीं पे कहीं तो आएगा ना, तो 3 5 हो गया, इसका भी डाल दो नाम 3 5, ठीक है ना। उसके बाद अब इस लाइन को जब तुम खींचोगे 46/7 लेना है, x में 46, अब 46 में 7 का डिवाइड करोगे तो लमसम कितना आएगा, 7×42 7 49, 7×42 यानी 6 से ज्यादा जाएगा, 6 से ज्यादा। अब हमने इसमें 5 लिया था, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, यहाँ से जाएगा, और 0 यानी एक पॉइंट यहाँ पे कहीं कहीं आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, यानी कि 46/7, 0 ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 0,46 लेना है, तो जब 0,46 लेंगे तो जब डिवाइड करोगे तो 5 9 जा 45 होता है, यानी कि 5 9 यानी कम से कम 10 से तो पहले कहीं ना कहीं यहाँ पॉइंट आएगा, नहीं ये वाला यही तो आएगा ना कि 46/0,46, यहां पर पॉइंट मान लेते हैं, तो ये है 0,46/5 बस। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन हम खींच देंगे इस तरह से। तो ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा जहां पर ये दोनों कट करेंगी, तो जहां पर ये कट करेंगी तो उसका एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, तो ये जो दोनों एक दूसरे को कट करेंगी वो होगा 3 5। कहां पे कट करेंगी, 3 और 5 पे, कहां पे 3 और 5 पे कट कर सकते हैं, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है यहीं से होकर ये दोनों जाएंगी, तो यही जो पॉइंट होगा 3,5 यही एग्जैक्ट वैल्यू होगा, यानी जो एक पेंसिल का मूल्य लिख देना, एक पेंसिल का मूल्य जो होगा वो 3 रुपए हो जाएगा और एक पेंसिल 5 रुपए का। इसमें आप रख के देख भी सकते हो, इसमें रख देख लो, 5 3 15 और 7 5 35, 15 जोड़ोगे 50, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर निकालना है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, आप x तो y को प्रतिस्थापन विधि से अगर आपको सही नहीं मिल पा रहा आंसर कहाँ पे है, तो आप इसका x और y का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि यूज कर दो, वहां से x y का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के वहीं पर दिखा दो, ऐसे कर लो, या जब एग्जैक्ट एकदम फिगर बना तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। इसमें आपको तो कुछ झाम नहीं, आप इसको बहुत आसानी से बना लोगे, इसको आप समझ लो कैसे बनाना है। आइए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुपात दिया गया है, यहाँ पर अनुपात क्या दिया है, अनुपात इतने a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तीनों कंडीशन ने तुमको बताया था कि प्रतिच्छेद कब करेंगी, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होंगी, प्रतिच्छेदित, क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित, ठीक है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा c1/c2 के, तो होंगी समांतर, क्या होंगी, समांतर। और अगर a1/a2 है वो b1/b2 बराबर c1/c2 के हो जाएगा, तो वो होंगी संपाती, क्या होंगी, संपाती। तो ये तीन बातें आपको याद रखना है। तो चलो पहली सिचुएशन को हम देखते हैं। देखो पहला सिचुएशन इसमें दिया है इतना, तो यहां से आपको जब इसकी कंपेयर करोगे तो a1/a2 निकालोगे, तो यहां से इस वाली लाइन से आपके पास a1 कितना आ जाएगा, 5, b1 कितना आ जाएगा, -4 एंड c1 कितना आ जाएगा, तो 8 आएगा। अगर बात कर लूँ a2 कितना आएगा, तो 7 आएगा, b2 कितना आएगा, तो 6 आएगा एंड c2 इक्वल टू कितना होगा, -9 आएगा। अब वही काम करना, a1/a2 निकाल लो, तो a1/a2
इक्वल टू 5/7, ठीक ना। फिर b1/b2 निकालो तो b1/b2 हो जाएगा माइनस का 4/6, काट लो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, आ गया -2/3, ठीक है ना। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है क्या इक्वल, बताओ। आप ध्यान से देखो a1/a2 5/7 आया है, 5/7 आया है, और b1/b2 -2/3, तो बराबर नहीं है, अतः लिख देना। अतः दी हुई रेखाएं क्या है, क्या है, प्रतिच्छेदित करेंगे। क्या है, दी हुई रेखाएं, या लिख देना यही रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं। क्या कर लिखना है, प्रतिच्छेदित करेंगे, या लिख देना, ऐसे लिख देना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, ऐसे लिख देना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। आइए एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, आओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आओ, ये वाला आप लोग अपने से बनाएंगे, इसको मैं बता देता हूं, ये वाला। हाँ देखो, यहां पर भी जब आप तुलना करोगे, यहां पर भी जब आप तुलना करोगे तो मैं यहां पर थोड़ा सा अन्य जगह बना लेता हूं इसके क्वेश्चन के लिए, ताकि दिक्कत ना हो आप लोग को। नहीं आप कहोगे कि पास में ही क्वेश्चन कर देते हैं, उसमें भी आपको ऐसे ही करना है, a1/a2 निकाल कर बता देना है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे इतने में आ जाएगा। आपको कंपेयर करेंगे जब इस क्वेश्चन को, आपके पास देखो निकल के क्या आएगा, इसमें a1 बराबर आपके निकल के आएगा पहली वाली लाइन से 6, b1 बराबर निकल के आएगा बच्चों -3, एंड c1 बराबर निकल के आएगा 10। दूसरी लाइन से a2 कितना निकलेगा, a2 निकलेगा 2, b2 निकलेगा, b2 कितना है, -1 है, एंड c2 कितना है, 9 है, राइट। c2 जो है वो 9 ही तो है। ओके चलो देखते हैं, तो यही a1/a2 करते हैं। a1/a2 मतलब 6/2 कर दो, तो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, मतलब आ गया 3। हाँ फिर b1/b2 निकाल लो, तो b1/b2 मतलब -3/-1, माइनस से माइनस कट गया, 3 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद c1/c2 देखोगे तो c1/c2 इक्वल टू आ रहा है 10/, यही आया। अब देखो यहाँ पर क्या देखा, a1/2 3, b1/b2 भी 3, लेकिन c1/c2 10/9 आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या देखा, इस सिचुएशन में आपने ये देखा, यहाँ पर लिख देता हूं कि a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। देखो ना, c1/c2 10/9, तो ये रेखाएं क्या हैं, ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर हैं। क्या होंगी, दी हुई रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी, क्योंकि हमें पता है कि जब ये कंडीशन बनती है तो समांतर होता है, तीनों बराबर आ जाते हैं, संपाती हो सकता है इसमें तीनों बराबर आ जाए तो संपाती लिख देना। वैसे देखो इसको डिवाइड करोगे तो 9/2, 1/2 आ जाएगा, यहाँ से जब डिवाइड करोगे तो 1/2 यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी 1/2, तो ये सिचुएशन में संपाती बन जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। हमें आपका जो सहारा न मिलता, अरे भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। आइए थर्ड क्वेश्चन पे, अनुपात दिए हुए हैं, इनकी तुलना कीजिए। निम्नलिखित रैखिक युग्म के संगत है या असंगत है। रैखिक युग्म संगत का मतलब यही होगा कि जब उसके हल निकलेंगे, हल निकलेंगे, हल निकलेंगे तो संगत होंगे, हल निकलेंगे तो संगत होंगे, नहीं निकलेंगे तो असंगत होंगे। और ऐसी कंडीशन सिर्फ वही हो सकती है, संगत दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो रेखाएं क्या होंगी, ये होंगी, या तो रेखाएं फिर ये होंगी, ऐसे इसी के ऊपर दूसरी हो। असंगत में क्या होगा, असंगत में लाइन सिर्फ और सिर्फ ये होंगी, समांतर। तो अगर ये लाइन बनेगी असंगत के लिए समांतर हो जाना चाहिए, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/a2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, दिस कंडीशन ऑफ द पैरेलल। And the condition of where a1/a2 is equal to b1/b2 equal to c1/c2, this not equal to b1/b2, तब भी कंडीशन बन जाएगी प्रतिच्छेदित वाली। तो दो कंडीशन होंगी इसमें, इसमें संगत तभी होंगी जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, ये वाली कंडीशन बन जाए, या तो फिर बन जाए a1/a2 सारी बराबर हो जाएंगे b1/b2 और c1/c2, तो ये कंडीशन भी होगी इसमें। इसके अलावा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो इसमें चली जाएगी। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, सब में यही पता करना पड़ेगा कि पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना पड़ेगा। आइए पहले क्वेश्चन को हम आइए 3x प्लस
2y इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो यहां से हम अगर कंपेयर करेंगे फार्मूले से तो बताओ a1 कितना मिलेगा, a1 3, b1 कितना मिलेगा, b1 2 एंड c1 कितना मिलेगा, पता ना, इसको इधर लाना पड़ता है, तो इसको इधर लाओगे तो माइनस का 5 मिलेगा ना, इसको इधर लाना पड़ता है ना जब इस कंडीशन बन पाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास फार्मूला है ये 2x माइनस 3y बराबर 2x माइनस 3y बराबर 7, यही दिया था। हाँ चलो, तो इसको भी इधर लाओगे तो यहाँ से a2 कितना मिलेगा, a2 मिलेगा 2, b2 कितना मिलेगा बच्चों, b2 मिलेगा -3, c2 मिलेगा, इसको इधर लाना पड़ता है इक्वल टू इधर, इसलिए -7। अब वही करना है a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू, पहली बात ये क्वेश्चन है तीसरे का पहला, यहाँ पर डाल देते हैं तीसरे का पहला क्वेश्चन। तो a1 अपान a2 मतलब a1 हमारे पास है 3 बटा a2 कितना है 2, तो इतना ही रहेगा। फिर b1 अपान b2 निकाल दो यहीं पे, b1 अपान b2 मतलब b1 है हमारे पास 2 और b2 हमारे पास है -3। अब आगे करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि यही बराबर नहीं है, तो आगे बराबर तो होगा ही नहीं, आगे से मतलब नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ कंडीशन क्या है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इसके हल क्या होंगे, तो लिख देना संगत युग्म होंगे। क्या होंगे, संगत युग्म होंगे। क्या होंगे, संगत में युग्म होंगे। नहीं समझा, क्योंकि ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित है, यही पूछ रहा था कैसे हल होंगे। तो यहाँ पर लिख देना संगत युग्म लिख दो, युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, ओके। आइए अगला क्वेश्चन देख लें, और एक देख लें, आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा और यहीं पे देखते हैं, तीसरा यहीं पे करते हैं। आइए तीसरा को देख लेते हैं। आइए 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 तीसरे को सॉल्व करें। देखो ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं रखा है बच्चों क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर को निकल के आना है। आप देख लेते हैं इसको भी, आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखो इसमें जब देखोगे तो पहले वाले को तुम्हें कंपेयर करने का पड़ेगा। फिर से जब पहले वाले को आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखो इस वाले समीकरण से, ये वाले समीकरण से, तो a1 कितना मिलेगा, a1 मिलेगा आपको 3/2, b1 कितना मिलेगा, तो b1 मिलेगा 5/3 एंड c1 कितना मिलेगा, तो इधर लाओगे तो -7। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से देखोगे तो a2 कितना मिलेगा, तो a2 मिलेगा आपको 9, b2 कितना मिलेगा, तो b2 मिलेगा -10 एंड c2 कितना मिलेगा, तो इधर लाना पड़ेगा ना, हमें पता है ना कि हमारा, क्योंकि a1x + b1y + c1 = 0, यानी इक्वल टू उधर 0 होता है, सारे नंबर इधर होते थे, इसलिए 14 को इधर लाएंगे तो -14 आएगा, तो c2 14 हो जाएगा। तो कंडीशन वही हल करना है, निकालना है पहले a1 अपान a2। तो a1 कितना है हमारे पास 3/2 और इसमें अपान a2 मतलब कि 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 × 3 3 3 × 9 तो 1/6 आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है b1 अपान b2। तो b1 अपान b2 मतलब b1 हमारे पास है 5/3 और b2 है हमारे पास -10, तो यहाँ पे -10 लिख देते हैं, ये -10, 5 × 5 5 दूना 10, ठीक है ना, तो 5 × 5 दूना 10, तो 1/-6 हो जाएगा। ये लो, अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ये प्लस में आ रहा है, ये वाला माइनस में आ रहा था। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो a1 अपान a2 है वो इक्वल नहीं है b1 अपान b2 के। क्या इक्वल है क्या, देखो ना, ये 1/6, ये -1/6 है। तो जब ये कंडीशन बनती है तो ये कंडीशन होती है, और इस कंडीशन में क्या होता है, संगत होता है। इसमें क्या होगा, युग्म क्या होंगे, लिख देना युग्म संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। बस हो गया, यही आपको करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जबरदस्ती में आप लोग अपने आप को दिमाग खराब कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो। आगे चलते हैं, और बता दूं एक क्वेश्चन अब कर लोगे। अब आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन भी आप अपने से बनाना, इसको भी आप अपने से बनाना। ठीक है, चलें आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ अपने से भी बनाओ, सारे हम बना देंगे तो फिर आप क्या करोगे। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता निम्नलिखित रैखिक युग्मों के कौन से युग्म संगत है, असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। कहता अगर संगत हैं, पहले तो बताना ये संगत होंगे असंगत होंगे। अगर संगत होंगे तो ग्राफी विधि से उसका हल है। तो मैंने बताया ना अभी कि संगत वही होंगे, संगत में कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आ जाए, या a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 हो जाए, इक्वल c1 अपान c2 हो जाए।
तो यही बनेगा। असंगत में क्या होता है, असंगत वही होता है जिसमें a1 अपान a2 हो b1 अपान b2 के इक्वल, लेकिन ये c1 अपान c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा कि संगत है या असंगत है, तभी आगे कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई। पहले क्वेश्चन को देखो क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को यहीं पे बताते हैं, है जगह, हो जाएगा करने में। आइए पहला क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई, इसको इधर लाओ तो -5 बराबर 0। तो बताओ यहाँ से a1 बराबर कितना है, 1 है, b1 बराबर कितना है, 1 है, c1 बराबर कितना है, -5 है। दूसरा कंडीशन इसमें दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10 है, इसको इधर लाओ तो 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से देखो तो a2 बराबर कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा, b2 बराबर कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा, एंड c2 इक्वल टू कितना मिलेगा, तो -10 मिलेगा। होगा निकालना होगा क्या कि a1 अपान a2 कितना बनेगा। तो a1 अपान a2 जब निकालोगे बच्चों तो a1 हमारे पास है 1, तो 1 बटा a2 कितना है 2, 2 रख दो। फिर b1 अपान b2 निकालना पड़ेगा, तो b1 अपान b2 के लिए b1 है हमारे पास 1 अपान b2, यही तो है, देखो ध्यान से, यही तो है 1/2 1/2। ठीक है, अब निकालना पड़ेगा जब दोनों बराबर आ जाते हैं। तो c1 अपान c2 क्या है, -5 अपान ये कितना है, -10, ये इससे कट गया, कितना आंसर आएगा, 5 1 5, 5 दूना 10, 1/2। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि a1 अपान a2 जो है वो b1 अपान b2 के इक्वल हो गया, और ये c1 अपान c2 को भी इक्वल हो गया। यही कंडीशन बनी ना, यानी हमने दिखाया तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होते हैं तो ये कंडीशन बनती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो संगत होता है ना संगत, क्योंकि संगत में इस सिचुएशन में तीनों लाइन संपाती होती हैं। संपातित में ढेर सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो इसके अनेक हल निकलेंगे। तो जब इसको आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो एक लाइन जो बनेगी वो ऐसे बनाओगे, एक लाइन ऐसे। तो जब आप इसके लिए ग्राफ बनाओगे पहली वाली लाइन के लिए, तो अगर वो ऐसे जा रही है तो दूसरे वाले ग्राफ खींचोगे तो वो भी ऐसे ही जाएगी, एकदम इसी के ऊपर से। तुम्हें पॉइंट्स नहीं पता चल पाएगा क्योंकि हर पॉइंट पर वो कट करेगा, नहीं बना पाओगे ग्राफ आप लोग बना सकते हो। इसके लिए मैं कई क्वेश्चन बता चुका हूं। इस कंडीशन में ये वाला था, इसके लिए आपको ग्राफ बनाना होगा इस तरह से एक्स वाई का वैल्यू लेकर के, और इसके लिए भी आपको ग्राफ पेपर बनाना पड़ेगा दूसरा वाला, ये वाला इक्वेशन से, इसके लिए। ठीक है ना, एक्स वाई का यहां से भी वैल्यू लेना, एक्स और वाई का कुछ वैल्यू जो भी लोगे यहां से बन जाएगा, यहां से निकाल करके इसमें रखोगे तो इसका लाइन ऐसे कुछ जाएगा, दूसरे वाली लाइन की भी उसी के ऊपर से जाएगी लाइन, तो वो संपाती होगा, क्योंकि हमें पता जब ये कंडीशन बनती है तो संपाती होता है। कर सकते हो आप इस चीज को, ठीक है ना। चले आगे, ओके आइए आगे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे। इसमें जब निकालोगे तो a1 1 है, b1 -1 है, c1 -8 हो जाएगा, a2 जब निकालोगे तो इधर आ जाएगा, कर लोगे। आइए हम एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, कौन सा, 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर, तो जब 4th नंबर आप देखोगे बच्चों, 4th नंबर, तो 4th नंबर में आप देखो ध्यान से ये वाला चीज, चलो 4th नंबर देखते हैं। 4th में दिया है ये वाला, तो इस कंडीशन में देखो तो a1 यहां से आपको कितना मिल जाएगा, a1 2 मिलेगा, b1 कितना मिलेगा, b1 आपको देखो -2 मिलेगा, एंड c1 कितना मिलेगा, तो c1 तो आपके पास -2 मिलेगा। कोई दिक्कत, 2 -2 अब उसके बाद a2 देखो, यहां से a2 4 मिलेगा, b2 कितना मिलेगा, b2 -4 मिलेगा, एंड c2 कितना मिलेगा, c2 -5 मिलेगा, है ना, इधर है। ठीक, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा यहां से क्या, a1 अपान a2। तो बताओ a1 अपान a2 जब निकालते हैं तो क्या होता है, a1 मतलब 2/4, तो 2/4 तो कट जाएगा, आ गया 1/2। उसके बाद निकालेंगे b1 अपान b2, तो देखो b1 है हमारे पास -2 अपान b2 कितना है, -4, कट जाएगा, -2 1 कम 2 दूना 4, फिर से आ गया 1/2। उसके बाद मुझे निकालना है c1 अपान c2, तो c1 है हमारे पास -2 और वो है -5, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया 2/5। तो आपने यहां पर क्या देखा बच्चों, आपने देखा a1 अपान a2 तो 1/2 है,
और b1/b2 भी 1/2 है, यानी कि ये तो b1/b2 के तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगला c1/c2 के इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे अलग आ रहा है। और जब ऐसी कंडीशन बनती है बच्चे, क्या होती है, रेखाएं समांतर होती हैं, और जब समांतर होती हैं सिचुएशन में तो रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं। क्या होती हैं, असंगत होती हैं। तो असंगत हैं, तो रेखाएं असंगत हैं, जिसकी वजह से इसके आगे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि उसने कहा है कि संगत होंगी तभी उसको सॉल्व करना, असंगत वाले को कुछ नहीं करना, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है ना, इस तरह से करते हैं। और ग्राफ में ड्रा करने के लिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता चुका हूं कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को ग्राफ पे ड्रा करते हैं। चले आगे, ओके। आइए 5 नंबर पे चलते हैं, अभी और भी क्वेश्चन है 6 7। आइए 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से इतनी अधिक है, अर्ध परिमाप दिया गया, बाग की ज्ञात करो। मान लो यहां पर माना आयताकार, यहां पर हल डाल दिया करो ऐसे, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x, मीटर में है तो मीटर लिख दो, फिर लिख देना तथा चौड़ाई बराबर लिख देना y मीटर। ठीक है ना, ओके। आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रथम शर्तानुसार, यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार जिसकी लंबाई हमारे पास क्या है, x है, वो क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी चौड़ाई y थी उससे वो 4 अधिक है, यही होगा। y को इधर ले आओ तो x माइनस y बराबर बन जाएगा 4। ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने ये कुछ नहीं कहा था किसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो आप चाहो जिस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर ग्राफ वाली बातें की जा रही है तो इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इसको आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ, प्रतिस्थापन से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, इसको रहने दो, उतना ही रहने दो। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। उसने ये कहा है कि यदि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या होता है इसका, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जो है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप कितना दिया है 36। हम क्या जानते हैं अर्ध परिमाप, यानी इसका पूरा परिमाप तो 2x प्लस y हो जाएगा क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आया 36, यानी हमारे पास उसने दे दिया है कि x प्लस y बराबर 36 आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू उठाकर इसमें रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब इसके आगे क्रिया इधर के लिखेंगे कि समीकरण, इसको 2 डाल दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो चलो रख देते हैं। तो जब रखोगे x की वैल्यू तो x बराबर y प्लस 4, x की जगह में मैंने y प्लस 4 रख दिया। ठीक है, और ये प्लस का जो y था वो ऐसे ही है, इक्वल टू 36, तो y मिलकर के 2y हो जाएगा, और ये 4 उधर जाके घट जाएगा तो 32 बचेगा, नहीं था ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड में जाएगा 16, तो y की वैल्यू तो 16 आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे y का वैल्यू जो आया है उसको वापस से समीकरण 1 में रख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट लगा के डायरेक्ट लिख दो कि x बराबर क्या था हमारे पास, y प्लस 4 था, तो x बराबर हम निकालेंगे तो y की वैल्यू 16 है प्लस 4, 16 प्लस 16 कर दो, नहीं 16 प्लस 4 है क्योंकि 4 है, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 16 4 20। ठीक है ना, अब हमने क्या माना था, अब उसके बाद यहां पर मैं कर देता हूं उसके आगे क्रिया यहां पर लिख देता हूं, मुझे लिखना भी है ना, यहां पर लिखेंगे अतः बाग की लंबाई बराबर हमने क्या माना था, x मीटर, तो x मतलब 20 मीटर हो जाएगी, और यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई, जो बाग की चौड़ाई है वो क्या माने थे, y माने थे ना, तो y मतलब 16 मीटर हो जाएगा। अब देखो अर्ध परिमाप दोनों को जोड़ दो, देखो 36 आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि इसने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, हम कर सकते हैं किसी भी मेथड से।
और चाहते तो ग्राफी विधि से इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफी विधि के लिए यहाँ से आपको एक इक्वेशन यहाँ से बनाना पड़ेगा, इस तरह से एक्स वाई लेकर के यहाँ से बनेगा एक इक्वेशन एक्स और वाई से, फिर उसको ग्राफ पे दिखाओगे, कहीं ना कहीं 16 और 20 पे कट करेगा, वही आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। चल आगे समझ में, चल आगे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ चीजें और सीखते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहां पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक रैखिक समीकरण बताओ, इतना दिया है, एक रैखिक दिया है 2x + 3y, क्या दिया है 2x + 3y, तो हम देख चुके हैं 2x + 3y, 2x + 3y माइनस का कुछ और भी, -8 = 0, -8 = 0, ये दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। फिर इसमें हमको बताना है कि बताओ ज्यामितीय निरूपण के लिए रैखिक समीकरण, इसका दूसरा बताना क्या होगा कि प्रतिच्छेदित रेखाएं हों, फिर समांतर हों और फिर संपाती हों। तो पहला हमें बनाना है प्रतिच्छेदित करने वाली, पहला हमें बनाना है प्रतिच्छेदित तो प्रतिच्छेदित के लिए पता है ना कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो दूसरा जो समीकरण होगा इसका क्या होगा, दूसरा समीकरण युग्म, प्रतिच्छेद के लिए देखेंगे यहाँ पर दूसरा समीकरण युग्म लिख दो, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई 2/x है, तो यहाँ पर चलो a1/a2 कुछ भी ले लो, 4x ले लो। अब इसके इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी कि जब 2/4 करोगे तो 1/2 आएगा, तो 3/5 कर लो, यानी कि 5y और +5 कुछ भी लिख दो इक्वल टू 0 हो गया। ये बन गया ना समीकरण। अब देखो ना इतना अपन इतना करो ना 2/4 तो आएगा 1/2, a1/a2 b1/b2 करोगे तो 3/-5 होगा। ये अब क्या ये दोनों इक्वल है क्या, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वही तो होता है प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो हमारा दोनों इक्वल है, इसलिए हमारी प्रतिच्छेदित रेखाएं बन गई। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन में इसने क्या कहा था, इसमें दूसरा इसने ये कहा था क्या बनाने के लिए, दूसरा उसने कहा था कि समांतर। तो समांतर के लिए हमें पता है ना 1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दूसरा इसका समीकरण क्या बन जाएगा, दूसरा समीकरण युग्म ऐसे ले लो कि a1/a2 b1/b2 होना चाहिए। तो 2x था तो यहाँ पर 4x तो ले लो, करोगे तो 1/2 आएगा, तो 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर प्लस का 6x ले लो, और यहाँ पर ये इक्वल नहीं आना चाहिए तो प्लस का 7 ले लो इक्वल टू 0, ये लो। अब बताओ जब डिवाइड करोगे तो a1/a2 तो इक्वल b1/b2 का आएगा, लेकिन c1/c2 दूसरा हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन बनती है कि a1/a2 इक्वल टू तो हो b1/b2 के, लेकिन वो c1/c2 इक्वल ना हो, तो वो होता है समांतर। तो देखो यहाँ पर जो बन रहा है वो यही कंडीशन तो बन रही है, a1/a2 2/4 तो 1/2 आ जाएगा, फिर 3/6 फिर से 1/2 आ जाएगा, लेकिन 8/7 करोगे माइनस का 8/7 तो c1/c2 इक्वल नहीं होगा। तो ये दोनों सिर्फ इक्वल होंगे और ये इक्वल नहीं होगा, तो ये समांतर केस होता है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलो आगे, अगला आप लोग खुद से बनाओगे संपाती के लिए, ठीक है ना। चलो आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे कहता है एक हमारे पास समीकरण दिया है x माइनस वाई, 7 नंबर क्वेश्चन है, दिया है x + y + 1 = 0 या -1 = 0, x - y यहाँ पे x - y + 1 = 0, ठीक है। दूसरा समीकरण है 3x + 2y, 3x + 2y -12 = 0। x अक्ष पर इनसे बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार को छायांकित कीजिए। कुछ नहीं करना, पहले ये हमारा समीकरण था, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। क्या करना होगा आपको, इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, आपको इस तरह से मानना पड़ेगा अपने से नंबर्स। तो यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लें, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो x = 0 रख दो। जब x = 0 रख दोगे तो -y = -1 तो 1 आ जाएगा ये, फिर y बराबर इसको 0 ले लो, y = 0, तो जब y = 0 तो उधर जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको बना लेते हैं, इसको ही बनाओ। चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं x है, ये y है। हम एक काम करते हैं कि इसको 0 कर देते हैं, x = 0, तो x = 0 हो जाएगा, तो 2y = 12 उधर जाएगा तो 2 × 12। अब हम y को 0 ले लेते हैं, y को 0 मैंने ले लिया,
तो जब y बराबर 0 तो 3x बराबर 12, 3 चौके 12, ये हो गया। आगे समझ में, ये बन गया ना हमारे पास। अब इसे क्या करना है, पेपर पे इसमें ड्रा करना है। ये लाइन खींचो, एक ये लाइन खींचो, यहाँ पर 0 ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और माइनस भी चाहिए, 0 -1, तो यहाँ पर ले लेते हैं -1 -2 -3, ठीक है ना। आइए अब हम आते हैं लाइन पे। x में 0 तो y में 1, x में 0 तो y में 1, यानी पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। फिर कहता है -1 0, x में -1 लेना, यानी इधर भी जाना पड़ेगा। ये -1 मान लो, -2, x में -1 0, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इस लाइन का नाम भी लिख देना, क्या थी इस लाइन का नाम, x - y + 1 = 0, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा उसने क्या कहा है, दूसरी जो लाइन है, x बराबर 0 तो y बराबर 6, तो 0 6, x में 0 y में 6, यानी ये पॉइंट यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद x में y और इसमें 4 और 0 लेना है, तो इसमें 4 जाएगा और 0 ये वहां पे पॉइंट आएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, ठीक है ना, ये खींच दिया। इसके बाद ये जो है कहीं ना कहीं कट करेंगे ये पॉइंट पे, इसके कुछ ना कुछ निर्देशांक आएंगे। तो जो इसके निर्देशांक आएंगे आपको एग्जैक्ट पता करना पड़ेगा। जब आप इसको उसमें बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आखिर ये कहाँ पे कट कर रहे हैं। तो ये जहाँ पे कट करेंगे वो पॉइंट हो गए 2 3, यानी इधर से देखो ये लमसम 2 पे कट कर रहा है, इधर से 3 पे कट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये मान लो ये 3 है, ठीक है ना, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 3 कट करेगा, ठीक है ना। अब उसने कहा था कि जो बनेगा ट्रेंगल उसका तुम्हें बताना है कि वो कट कहाँ किया और उसको छायांकित करना। देखो ये वाला पार्ट तो हमारा ट्रेंगल बना ना, ये पार्ट, ये देखो यही तो हमारा ट्रेंगल बना ना। इसको कहता है छायांकित कर दिया, हमने छायांकित कर दिया, बताओ कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यही हमारा ट्रेंगल बन गया, इसी को बनाना था हमको, हमने बहुत ही आसानी से इस चीज को कवर कर लिया। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको कहां पर दिक्कत हुई। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं था। हमने यहाँ पर इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है। ये लास्ट क्वेश्चन था, इस तरह बताना था। उसने कहा था निर्देशांक भी बताओ, तो हमने निर्देशांक बता दो। अच्छा इसका नाम भी देना होता है, तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये पॉइंट जहां तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो 2, 3, बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये है, यानी कि क्या था -1, तो -1, 0, एंड सी के जो निर्देशांक थे वो 4, 0, क्या थे 4, 0। चाहो तो यहाँ पर भी लिख देना अपना 4, 0, इसके निर्देशांक भी लिख देना -1, 0, और इसको भी लिखना हो लिख देना 0, 6। इस तरह से आप लिख देना सारे निर्देशांक के नाम, ठीक है ना। इस तरह से बनाना फिगर को। उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, समझ में आ भी गया होगा सारा कुछ। जहां नहीं समझ में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है, यस ये खत्म हो गई एक्सरसाइज। इसमें कुछ सब आसान था। 3 चीजें आपको याद रखना है कि कभी भी अगर A1/A2 जो होगा वो B1/B2 के इक्वल नहीं होगा तो वो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं जो होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित। और इसका हल एक हल सिर्फ निकलेगा, कितना, एक हल। अगर कभी भी लाइन जो होती है वो A1/A2 जो होगा वो B1/B2 के इक्वल हो जाता है तो हमें C1/C2 को निकालना होता है। अगर वो नहीं इक्वल हुआ तो इस सिचुएशन में रेखाएं क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। क्या होती हैं, समांतर। और इस सिचुएशन में हल नहीं निकलता, क्यों, क्योंकि रेखाएं जो होती हैं असंगत होती हैं, असंगत कहीं मिलेंगे ही नहीं। इस सिचुएशन में संगत होती है इसलिए मिल जाता है। अब उसके बाद एक और होता है कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल हो गया और C1/C2 भी तीनों इक्वल हो गए तो ये रेखाएं जो होती हैं संपाती होती हैं। क्या होती हैं, संपाती होती हैं। और इस सिचुएशन में अनेक हल होते हैं, कितने, अनेक हल, हर पॉइंट पे हल निकलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से होता है। अब वो क्वेश्चन में कहेगा कि संपाती है, संगत है तो इसका हल बताओ। तो संगत में ये वाले का हल निकाल सकते हो, इसमें भी आप बना सकते हो ग्राफ। जब ये संपाती वाले में जब भी ग्राफ खींचोगे, एक ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है अभी इसी के ऊपर से ही जाता है हमेशा। और जब हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदित होते हैं, अगर एक ग्राफ ऐसे जा रहा है तो कुछ भी एक ग्राफ ऐसे जाएगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट को से एक्सरसाइज फिनिश हो जाता है। चीजें आपको ये सब कुछ कई बार बता चुका हूं, अब तो आपको आने लगा होगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को भी बता देना,
अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, शेयर भी मार देना दोस्तों के साथ, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको करना है, ठीक है ना। और हम लोग फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।